बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मशहूर मारूफ एंकर इकरारुल हसन पर बहुत ही बेईमाना तशद्दुद किया गया और इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि जिस तरह की तस्वीर सामने आई हैं और जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जो बातें ख़ुद इकरारुल हसन ने बताई हैं, उससे तो ऐसे लग रहा है कि उनकी खुदा न खास्ता जान भी जा सकती थी। इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया और किसी और ने नहीं, ये विफाकी इदारे की तरफ से, यानी विफाकी इदारे के अहलकारों की तरफ से ये तशद्दुद हुआ और अब उनको मुअत्तल भी किया गया है। नोटिफिकेशन भी सामने आया है, 5 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें डायरेक्टर भी शामिल है। अब ये विफाकी इदारा, जो जिसको कहा जाता है जनाब खुफिया इदारा भी कह सकते हैं, इंटेलिजेंस का काम करता है, विफाक के तहत ये इदारा काम करता है, IB का। और इकरारुल हसन ने किया ये कि उनको भी ज़ाहिर है इस बारे में पता चला होगा, जिस तरह से वो अपना पहले भी प्रोग्राम करते हैं। और वैसे तो कई दफ़ा इकरारुल हसन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन इस दफ़ा जो जो ख़तरनाक और खौफनाक तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं या रिपोर्ट्स, इस तरह का पहले कभी वाक़या नहीं हुआ इकरारुल हसन के साथ। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि वो प्रोग्राम ही इस तरह के बड़े ख़तरनाक से करते हैं। कोई जाली कोई मेडिसिन का काम कर रहा है, जाली डॉक्टर हो, जाली पीर, यानी इस तरह के काम, लोगों को लूट रहे हैं। कभी किसी की मदद को पहुंचते हैं, किसी को अगवा किया हुआ है, कोई पुलिस में करप्शन है, यानी किसी भी डिपार्टमेंट में करप्शन हो, दीगर कोई इस तरह से काम हो रहा है, तो वो सरेआम प्रोग्राम में उसको सामने लेकर आते हैं। और जाहिर है कि फिर इस काम में कई दफ़ा उन पर, उनकी टीम पर तशद्दुद भी हुआ। कभी कोई जाली फ्रॉड, कोई इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं जो सेहत के उसूलों के ख़िलाफ़ हैं, हिफ़्ज़ान सेहत के ख़िलाफ़, तो इस तरह के वो काम करते रहे। लेकिन इस दफ़ा तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, और उसमें बताया जा रहा है, इकरारुल हसन ही बता रहे हैं, उनकी वीडियोज़ मुख्तलिफ शेयर की हैं, ख़ासतौर पे उनके बहुत करीबी दोस्त भी हैं, साथी हैं, वसीम बदामी, वो भी बड़े मशहूर एंकर हैं। और उन्होंने उनकी वीडियोज़ शेयर की हैं। वो हॉस्पिटल पहुँचे उनके पास और उनसे सारी बात वगैरह भी की और इस बारे में बताया भी। तो जो अब तक बात समझ आ रही है या बताया जा रहा है, वो ये है कि IB का गालिबन कोई इंस्पेक्टर था, नहीं अफसर ही था कोई, जो रिश्वत लेता था, करप्शन मुलव्वस था। इन्होंने उसके सबूत हासिल किए, यानी ऐसे लग रहा है कि खुद, यानी उसकी वीडियो जिस तरह बनाते हैं, खुफिया तौर पर उसकी वीडियो बनाई, इनके पास सबूत थे कि वीडियो में वो रिश्वत ले रहा है। फिर ये पहुंचते हैं उसके अफसरान के पास और वहां जाकर वो बताना चाहते हैं कि भाई ये देखें, ये आपका बंदा है, ये इस तरह से रिश्वत ले रहा है, गलत काम कर रहा है, करप्ट है, इसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। बजाय इसके कि कोई कार्रवाई वगैरह होती, उल्टा ये हुआ कि उन अफसरान ने इकरारुल हसन को पकड़ा, इनकी टीम को पकड़ा, हब से भेजा में रखा और तशद्दुद किया। यानी इनको कपड़े उतार के बरहना करके इनकी वीडियोस बनाई और गन पॉइंट पर, इकरारुल हसन खुद बता रहे हैं कि जी गन पॉइंट पर इन्होंने ये कहा कि जी कपड़े उतारो, और फिर वीडियो बनाई। ये भी फिर बाद में पता चल रहा है, मुख्तलिफ लोग शेयर कर रहे हैं कि जी तुमने अगर हमारी वीडियो ये कहीं चला दी या ये सारा कुछ किया तो फिर हम तुम्हारी वीडियो ये सारी आम कर देंगे और शेयर कर देंगे, इस तरह से उन्होंने कहा। अच्छा, फिर क्या होता है कि जनाब इनको जिस्म के नाजुक आज़ा पर करंट लगाया जाता है, बिजली के झटके दिए जाते हैं और इतने ये ख़तरनाक हैं कि इकरारुल हसन ने ख़ुद ये बात बताई कि फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में जब गए हैं फर्दर चेकअप वगैरह के लिए, पहले तो इमीडिएट ज़ाहिर इमरजेंसी में इनको ले जाया गया होगा, कपड़े फट चुके, खून इतना ज़्यादा बह रहा है, सर से भी, सर में टांके लगे हैं, सर फट चुका है। फिर उसका स्कैन भी वो कर रहे हैं कि अंदर कहीं क्लॉट खुदा न खास्ता ना हो, और एक कंधा वो डिसलोकेट हो गया है। फिर बाद में पता चला कि एक पसली भी, क्योंकि जब एकदम चोट लगती है तो उस वक्त पता नहीं होता, सारी बॉडी में, जिस्म में पेन हो रहा होता है, तो कई दफ़ा इस तरह का भी फ्रैक्चर या होता है कि वो जिसको हेयर लाइन भी बोलते हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो बिल्कुल ही टूट गई हड्डी, क्रैक और इस तरह से भी होता है। तो एक पसली भी डैमेज हुई है बताया जा रहा है, कंधा, और इसी तरह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़ख्म आए हैं। लेकिन उनकी ECG रिपोर्ट, जो दिल की होती है इब्तदाई रिपोर्ट, वो भी कुछ ठीक नहीं आई। जो वीडियो वसीम बदामी ने शेयर की है उसमें वो बता रहे हैं कि फ़र्दर टेस्ट होंगे। वैसे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला को सेहत दे। लेकिन बात यह है कि इस कदर तशद्दुद, और उनकी टीम पर भी 2 लोग जो है जिनको इस तरह से टॉर्चर किया गया है, करंट लगाए गए हैं, उनकी हालत बताया जा रहा है वो भी बड़ी ख़राब है। तो पूरी टीम को पकड़कर उन पर तशद्दुद किया गया। अब ये कोई और नहीं है, कोई गुंडे, कोई बदमाश, या आप कहें कि कोई प्राइवेट पर्सन है कि जिसकी जालसाजी, जिसका फ्रॉड और मिलावट, जो भी 2 नंबरी होती है, जो अपने प्रोग्राम में बेनकाब करते हैं, सामने लेकर आते हैं, ये वो लोग नहीं है। ये एक इदारे के लोग हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो एक इदारा है जिसका काम है
यानी इंटेलिजेंस गैदर करना हर सतह पर, और वो जब करप्शन में मुलव्वस है और उसके बारे में वो बता भी रहे हैं, एक तरह से तो ये नजर आता है कि जैसे आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप बता रहे हैं महकमे को कि ये हो रहा है, साफ़ी का तो एक काम है कि जो भी कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी निशानदेही की जाए। तो उस पर उनको इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया, इतने तशद्दुद का निशाना बनाया। अब बहरहाल ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जनाब वो 5 के 5 लोग मुअत्तल कर दिए गए हैं, लेकिन इस पर ARY के जो मालिक हैं उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने इमरान खान साहब का शुक्रिया भी अदा किया है। सलमान इकबाल साहब ने उन्होंने कहा है कि स्ट्रांगली कंडेम द ब्रूटल अटैक एंड टॉर्चर ऑन आर एंकर इकरारुल हसन एंड द टीम मेंबर्स, दे वर सब्जेक्टेड टू 3rd डिग्री टॉर्चर। थैंक्स टू इमरान खान, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो शुक्रिया अदा करते हैं फॉर टेकिंग इमीडिएट एक्शन। आई अर्ज द मैटर इज investigated and perpetrators are taken to task and not just suspended। सिर्फ उनको सस्पेंड ना करें, उनको सजा इससे बढ़कर दे। सस्पेंड क्या किया, इतना टॉर्चर अगर उन्होंने किया है तो अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या होता है। अब जो नाम सामने आ रहे हैं, अब ये एक ऑफिस ऑर्डर भी सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जनाब सैयद मोहियुद्दीन रिजवान, डायरेक्टर बेसिक पे स्केल 19, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। वजह क्या है जी, फॉर मिस ट्रीटमेंट ऑफ ARY न्यूज़ टीम एंड मिस हैंडलिंग द सिचुएशन। मिस हैंडलिंग सिचुएशन और मिस ट्रीटमेंट, ये लफ्ज़ बड़े अजीब मुझे लग रहे हैं। मिस ट्रीटमेंट, टॉर्चर है जी, उनको तो टॉर्चर किया गया, यहाँ लिखना चाहिए था टॉर्चर उन पर हुआ है, उन पर तशद्दुद किया गया है, तो उनको इस तरह से हब्से बेजा में रखा गया। बहरहाल महकमे की तरफ से जो भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है। अच्छा जी, फिर ये साइन जो नज़र आ रहे हैं वो जी इफ्तिखार नबी के हैं और ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं जी इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, इनमें सैयद मोहियुद्दीन रिजवान, डायरेक्टर बेसिक पे स्केल 19। अच्छा, ये और इनकी टीम मेन, इन पर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि इन्होंने तशद्दुद किया। फिर महबूब अली हैं जी, सन ऑफ जाफ़र खान, स्टेनो टाइपिस्ट, बेसिक स्केल BPS 14। मिस्टर इनाम अली हैं, मिस्टर रजब अली हैं जनाब, और इसके साथ मिस्टर खावर। तो जनाब इनको ये ऑर्डर कहा जा रहा है जी सस्पेंड किया गया। अब आप देखें कि साफ़ी को किस तरह से यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, और अगर ये इकरारुल हसन जो इतने मारूफ एंकर हैं, इतने मशहूर एंकर हैं, उनके साथ ये सलूक हो रहा है, आप देखिए उनकी टीम के साथ ये सलूक हो रहा है, और उसके बाद वो जो पैगाम दे रहे हैं सब उसको बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं कि इकरारुल हसन का ये कहना है कि जी इसके बावजूद हमारे हौसले पस्त नहीं है, ज़ाहिर है एक ट्रॉमा भी है, इसी तरह किसी को भरना करना, सारी टीम को एक दूसरे के सामने, और बिजली के झटके, नाजुक अज़ाब पर फिर एक इतना ज़दोकोब करना, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ये काम करते रहेंगे, और वो बता रहे हैं कि उनकी टीम फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती रही। तो अब देखते हैं कि इसमें किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या किया जाता है आगे फर्दर, क्योंकि लग रहा है कि इमरान खान साहब ने इसका नोटिस लिया है, क्योंकि सलमान इकबाल साहब जो ARY के मालिक हैं वो इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। तो अब FIR होनी चाहिए, उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सब चीज़ें सामने आनी चाहिए कि ये क्यों, किस तरह, कैसे हुआ, क्या वाक़या, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। अब मैंने आपको बता दिया कि इकरारुल हसन ने जो जो डिटेल्स बताई हैं इसको उसमें शामिल करना चाहिए कि भाई एक शख्स है, करप्शन कर रहा है, उसकी वीडियो, उसके सबूत सब कुछ ले जाए जा रहे हैं, तो आगे जनाब इन्हीं को पकड़ कर टॉर्चर कर दिया गया, इतना शदीद तशद्दुद। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये जान भी जा सकती थी किसी की, जिस तरह से तशद्दुद किया गया है सर पर। ये बड़ा ख़तरनाक होता है कि मतलब इतना मारा है कि सर फटा है और ब्लीडिंग नज़र आ रही है, खून नज़र आ रहा है, तो ये बहुत नाजुक होता है, आप समझिए जिस्म का हिस्सा, कि सर पर ज़रा सी भी चोट ऐसे हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं समझता हूँ, अभी ज़ाहिर है फर्दर जैसे डिटेल्स आएंगी, लेकिन ज़ाहिर ही लग रहा है कि कोई ख़तरे वाली ऐसी बात नहीं है। इकरारुल हसन साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ जाएँ, और वो बार बार ये कह रहे हैं मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत अता करेंगे, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि वो अपना ये काम जारी रखेंगे। लेकिन बहरहाल ये बड़ी तशवीश की बात है, और रात से ही हर कोई इस पर बहुत ज़्यादा परेशान है, और सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और सब जो है इकरारुल हसन को इस पर सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।